राधा, ये देखो मेरी नई ड्रेस कैसी है। कितनी अच्छी है ना। कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और हम अलग हो जाएंगी। लेकिन तुमने एक अपने लिए गरीब घर चुना है। तुम भी मेरी तरह एक अमीर घर चुनती। देखो मेरा ससुराल कांच का महल है, बहुत प्यारा है। निशा, घर कांच का महल हो या मिट्टी का घर हो, सिर्फ ज़रूरी बात ये है कि अपनों का साथ और प्यार होना चाहिए। बाकी ज़रूरी नहीं कि बड़ा घर हो। चलो हम कुछ दिन में अलग हो जाएंगी। माँ ने खाना बनाया, आओ साथ मिलकर खाते हैं। निशा और राधा बहुत अच्छी सहेलियां थी। कुछ ही दिनों में इन दोनों की शादी होने वाली थी। निशा की कांच के महल में शादी तय हुई थी, जबकि राधा की शादी उसी तरह के एक गरीब घर में हुई थी। कुछ ही दिनों बाद निशा शादी करके अपने कांच के महल में आ जाती है। शुरू में तो वो बहुत खुश होती है और दूसरी तरफ राधा अपने मिट्टी के छोटे से ससुराल में आती है। आओ आओ राधा बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। मैं जानती हूँ हम इतने अमीर तो नहीं, घर भी कांच का महल नहीं, मिट्टी का एक छोटा सा घर है। लेकिन बेटी, यहाँ तुम्हें हर सुख सुविधा और बहुत प्यार मिलेगा। माँ जी, बस आपने ये कह दिया मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अपनों का साथ होना ही ज़रूरी है, और जहाँ अपनों का साथ हो तो वो मिट्टी का घर भी कांच के महल से बढ़कर है। आप फिक्र मत करिए, मैं अपने इस मिट्टी के घर में भी बहुत खुश हूँ। राधा, तेरे जैसी बहू तो मैं दिया लेके भी ढूंढती तो मुझे ना मिलती। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू इस घर के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। अच्छा चलो, अब तुम लोग थक गए होगे, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। राधा और सूरज अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं, तो दूसरी तरफ दीपक, हमारा कमरा तो बहुत अच्छा है और ये पूरा कांच का महल बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे अभी से इसमें बहुत घुटन हो रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी क्यों लग रही है यहाँ पर। अरे शायद तुमने इतना भारी लहंगा पहना है और ज्वेलरी पहनी है। ऐसा करो, तुम कपड़े चेंज कर लो और फिर हम हॉल में बैठते हैं। थोड़ी देर में शाम होने वाली है, फिर तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा। रात होती है तो निशा अपने ससुराल में एसी के आगे बैठती है। फिर उसे कुछ अच्छा महसूस होता है, लेकिन दूसरी तरफ राधा, ये हमारा एक छोटा सा घर है, कच्चा मिट्टी का घर। तुम यहाँ आके खुश तो हो ना? तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं हमसे? अरे सूरज जी, आप और माँ जी बहुत अच्छे हैं और मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा घर मिट्टी का है। चलिए अच्छा, अब आराम करते हैं। सुबह मैंने पहली रसोई की रस्म भी करनी है। दूसरे दिन निशा जब अपनी पहली रसोई की रस्म करने अपने कांच के किचन में आती है, तो उसे आते ही बहुत गर्मी लगने लगती है। अरे इतनी गर्मी भी नहीं है, लेकिन यहाँ इतनी गर्मी क्यों लग रही है। अप्रैल का महीना था, अभी इतनी गर्मी भी नहीं थी, लेकिन निशा को अपने कांच की रसोई में बहुत गर्मी लगती है। वो जैसे कैसे खाना बनाकर अपने ससुराल वालों के सामने रख देती है। ससुराल वालों को खाना बहुत पसंद आता है। माँ जी, आप लोगों को खाना अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरे पड़ोस में ही मेरी सहेली ब्याह के आई है, तो मैं उसके लिए थोड़े से कबाब लेके जा सकती हूँ। मैं उसको अपनी पहली रसोई का खाना देना चाहती हूँ। फिर निशा अपनी पहली रसोई का खाना लेकर राधा के घर आती है। अरे निशा, तुम यहाँ आओ, मैंने भी पहली रसोई का खाना बनाया है। मैं तुम्हें देने के लिए आने ही वाली थी। आओ यहाँ बैठो। राधा, मैं तो अपनी पहली रसोई का खाना किचन में बना रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन तुम्हारा घर इतना ठंडा कैसे है। मेरे घर में तो अभी से ही मई जून की तरह बहुत गर्मी है। निशा, तुम्हारा घर कांच का है और कांच गर्म होता है तो बहुत गर्मी लगती है, और मेरा घर मिट्टी का है और मिट्टी ठंडी ही होती है, इसलिए यहाँ इतनी गर्मी नहीं है। निशा को राधा के मिट्टी के घर में आकर बहुत सुकून मिलता है। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं।
रात होती है तो इस कांच के महल में कुछ सुकून मिलता है, क्योंकि कांच थोड़ा-सा ठंडा हो जाता है। दिन में तो मेरा बुरा हाल होता है। अभी अप्रैल है और इतना ये कांच का महल तपना है और गर्मी है। न जाने आगे मई-जून में क्या होगा मेरा यहाँ पर। निशा का तो कांच के महल में बुरा हाल था, लेकिन एक दिन राधा जब सब्जियां लेके अपने घर आती है सास के साथ, तो माँ जी अपने घर पर आए हैं तो कुछ सुकून मिला है। सच में हमारा ये मिट्टी का घर बहुत पुरसुकून है। अच्छा चलिए माँ जी, मैं बाहर ज़रा आंगन से खाना पकाकर लाती हूँ। राधा ने अपने आंगन में ही टेंट लगाकर मिट्टी का चूल्हा बाहर रखा था और वहीं वो बैठकर आराम से खाना पकाती है। तो एक दिन निशा आती है। राधा, तुम यहाँ बाहर बैठकर खाना पका रही हो, फिर भी उतनी गर्मी नहीं लग रही जितनी मेरे घर में है। निशा, तुम्हारे घर हर तरफ कांच ही कांच है, हवा अंदर नहीं आती, लेकिन देखो मैं यहाँ बाहर बैठी हूँ, हवा गुजरती है तो थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा भी लगती है तो अच्छा लगता है। अच्छा चलो आओ, मैंने खाना पकाया है, चलो आप खाना खा कर ही जाना। निशा अब इसी तरह राधा के घर अक्सर आती, क्योंकि उसे राधा के घर आकर बहुत सुकून मिलता। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राधा, मैं ज़रा मालिक के साथ शहर जा रहा हूँ, कल तक वापस आ जाऊँगा। तुम अपना और माँ का बहुत ख्याल रखना, ठीक है? मैं बस कल जल्दी ही लौट आऊँगा। रात भर अपना और माँ का बहुत ख्याल रखना। सूरज इतना कहकर अपने मालिक के साथ शहर चला जाता है, तो दूसरी तरफ निशा, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी जाना है, तो तुम अपना और माँ का बहुत ख्याल रखना, ठीक है? मैं कल तक वापस आ जाऊँगा। और पीछे तुम दोनों ने अपना बहुत ख्याल रखना है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, ओके? अब यहाँ दीपक भी चला जाता है मीटिंग के लिए और दूसरी तरफ सूरज भी घर नहीं होता। तो निशा अपनी सास के साथ बैठी थी, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि एसी बंद हो जाता है क्योंकि लाइट चली जाती है। अरे माँ जी, लाइट चली गई है, अब तो मेरा यहाँ दम घुट रहा है। आइए जनरेटर देखते हैं, वो क्यों नहीं चालू हुआ। यहाँ तो हमारा दम घुट जाएगा इस तरह से। निशा जब अपनी सास के साथ आती है तो क्या दोनों देखती हैं कि जनरेटर में पेट्रोल ख़त्म हो गया है और दीपक घर नहीं, तो अब कोई उन्हें ला के भी नहीं दे सकता। माँ जी, दीपक जी भी घर नहीं है, पेट्रोल कौन ला के देगा। आइए माँ जी, राधा के घर चलते हैं हम दोनों। निशा आंटी जी, आप लोग इस वक्त यहाँ सब ठीक तो है ना? बाहर लाइट भी नहीं है, आप अचानक यहाँ से, सब ठीक तो है ना? आपको हमारी मदद की कोई ज़रूरत तो नहीं है? हाँ राधा, तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। तुम जानती हो ना, मेरा कांच का महल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और लाइट चली गई है, पेट्रोल भी जनरेटर में नहीं है, तो वहाँ हमारा दम घुट रहा था, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। निशा बेटी और बहन, आप दोनों ने बहुत अच्छा किया कि हमारे घर आ गई। आइए, ये हमारा छोटा सा मिट्टी का घर है, लेकिन बहुत पुरसुकून है। आइए, हम आपके स्वागत में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे, बैठिए यहाँ। निशा की सास को वहाँ कच्ची ज़मीन पर बैठकर बहुत अच्छा लगता है और वह दोनों सास बहू वहीं उनके साथ उस कच्ची ज़मीन पर सो जाती हैं। इसके बाद निशा अपने पति को कहकर एक साधारण सा आम लोगों के जैसा घर लेता है। इसके बाद दोनों सहेलियाँ खुश रहती हैं।